जावा के वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके जो प्रैक्टिकल है वो भी करके बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे जिनको जावा के वेरिएबल्स ही क्लियर नहीं होते। इवन हर लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो फर्स्ट है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक कंटेनर है, एज अ कंटेनर है। जैसे ये कंटेनर है, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर है और ए उसका नाम है कंटेनर का। तो इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि ये एक बाउल है, इसका नाम बाउल है। तो बाउल क्या है? वेरिएबल है जो इसका नाम है और इसके अंदर ये वैल्यू है। तो आज इसकी वैल्यू है बिस्किट्स। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से बाद में नमकीन भी डाल सकती हूँ। तो आप वेरिएबल को चेंजेबल बोल सकते हो कि आप जब मर्ज़ी उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम जावा में a=5 x = 10.6 यूज़ करते ही हैं। वेरिएबल में आप इंटीजर्स मतलब रियल नंबर्स ले सकते हो और डेसिमल नंबर्स ले सकते हो। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स भी ले सकते हो, नाम भी ले सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो होता है वो मेनली ये कंसेप्ट होता है जिसमें एक कंटेनर होता है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर की होती है, जिसका हमने एक नाम रखा हुआ है डब्बे का। ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें 5 है और इसका हमने नाम रखा हुआ है ए। तो इसको एज अ कंटेनर हम बोलेंगे। ठीक है, आगे है इसकी नेमिंग कन्वेंशंस कि जब आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, A B C X यूज़ करते हैं। ये समझने के लिए ठीक होता है, बट जब आप एक रियल कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको मीनिंगफुल नेम देने होते हैं। तो एक तो इसका नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आप अंडरस्कोर से भी कर सकते हो स्टार्ट। आप ऐसे लिखो AH। ठीक है, तो देखो इसमें मीनिंगफुल नेम देने हैं आपको। मीनिंगफुल का मतलब है अगर आप किसी की एज दिखा रहे हो तो आपको एज लेना है, क्लास दिखा रहे हो तो क्लास लेना है। तो हमेशा मीनिंगफुल नेम देने हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो वेरिएबल का नाम है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और जब आप उसको दोबारा से रेफ़र करने वाले हो तो उसका अल्फ़ाबेट ना तो कैपिटल होना चाहिए ना स्मॉल होना चाहिए। जैसा आपने पहली बार में लिखा है ऊपर वैसा ही आपने नाम बार बार यूज़ करना है। ये लैंग्वेजेस जो होती है केस सेंसिटिव होती हैं। सो नेक्स्ट है कि आपका जो वेरिएबल है वो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो क्या है? इनवैलिड है। अगर वो नंबर से स्टार्ट करते तो इनवैलिड है, वो चलेगा नहीं, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, इफ़ इट कैन ओनली कंटेन 1 अंडरस्कोर एज अ सिंबल। ठीक है, इसके अलावा @ कुछ भी यूज़ करते हो तो दैट इज़ रॉन्ग। तो सिर्फ यहाँ पे आप अंडरस्कोर को ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आती है हमारे पास डेटा टाइप कि डेटा टाइप क्या होती है। तो देखो डेटा टाइप जो होती है वो डेटा की टाइप होती है कि आप कौन से टाइप का डेटा यूज़ करने वाले हो। अगर आप इंटीजर बनाने वाले हो तो इंट लोगे, अगर आप फ्लोट बनाने वाले हो, डेसिमल नंबर बनाने वाले हो तो आप फ्लोट लोगे। उसके बाद देखो हमारे पास आती है इंट टाइप। इंट टाइप जो होती है वो इंटीजर के लिए होती है। ठीक है, इसमें आप कुछ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो जैसे कि रियल नंबर 101, 100, 110 कुछ भी। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या होती है कि आप स्पेसिफाई कैसे करते हो कि आप कौन सी डेटा टाइप यूज़ करने वाले हो। इसका सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है रूल, कि आप क्या रूल यूज़ करोगे। आपको पहले डेटा टाइप देनी है, फिर आपको वेरिएबल का नेम रखना है कुछ, फिर उसको इक्वल्स टू का साइन जो होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, वो डाल के आपको वैल्यू देनी है। तो एग्जांपल है इंट एज = 25। तो आपको जब इसको प्रिंट कराना है तो आप एज लिख के उस वेरिएबल का नाम साथ में प्लस के साथ कंकैटिनेशन ऑपरेटर में शो करवाओगे। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून। थैंक यू।